नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता शुक्ला, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा। पिछली कथा में आपको याद दिला दें कि किस तरह वाल्मीकि जी धरणधन्वा को पुरुषोत्तम मास महात्म्य की व्रत की पूजा विधि बतलाते हैं। तो चलिए इसके आगे की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देव सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से और सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ अंतर नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तदत देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वज स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें, यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें, यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के दाता आपको पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्त के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरस्तम, आप ग्रहण करें, यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें, यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर
से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें, यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें, यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, शक्लास्त्र, घृतक, वाच, स्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, घटी, मेढ़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शिर और संवांग पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार पतंग का पूजन कर फिर चतुर्थ अंत केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें, यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप समर्पण करें। देवी, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें, इच्छानुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें, यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक के व्याधियों के समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो, यह कहकर श्रीफल को समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोड़ तर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें, यह कहकर करोड़ दर्द समर्पण करें। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति के दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें, यह कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें, यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, यह कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, हे त्रिलोक के नायक, रक्षा करो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। इस प्रकार धनधनवा राजा बोला कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए, भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। तब श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार राजा धनधनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों ने कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिनी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नून, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरट, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़ कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राज, माशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, ला से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को छोड़ देवे।
देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जम्बीरी नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों से मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिंगू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंडकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रयव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजिक, बलि और जल से उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे अथवा घृत पान करे अथवा दूध पान करे अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिससे व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भूत इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी, जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र रहता संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त के विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। तब श्री नारायण जी बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। वो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का समापन करते हुए आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।